हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लोटस साइंस क्लासेस। स्वागत है आपका अपना चैनल लोटस साइंस क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साइंस के आपको डेली 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके लिए ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस एंड अदर एग्ज़ाम जिसमें साइंस आती है आपके लिए धमाकेदार साबित होंगी। मैं आशा करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे डेली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आज आपके लिए चैप्टर वाइज थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो है प्रकाश का परावर्तन। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, जब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर टकराती है तो वह अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। देखिए, जैसे एक कोई तल बना हुआ है जो कि नीचे से पॉलिश है। इस तरीके से हम इसे पॉलिश कर देंगे। पॉलिश करते हैं इसके लिए नीचे से। अब जैसे ये प्रकाश की किरण यहाँ से इधर आई, ठीक है, और ये यहाँ पर परावर्तित हो गई और इस तरीके से वापस लौट। तो ये आई है और ये परावर्तित होने के बाद में इधर वापस जा रही। देखिए, N1 इसे पहला माध्यम कहेंगे, प्रथम माध्यम इसे कहेंगे प्रथम माध्यम, और ये दूसरा नीचे वाला है N2 इसे कहते हैं द्वितीय माध्यम। तो जिस बिंदु पर ये प्रकाश की किरण परावर्तित होती है, टकराती है उस, ठीक है, और टकराने के बाद अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये किरण आ रही, इसका नाम यहाँ पर जो टकराती होती, तो ये बिंदु इसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं इसे? अभिलंब। यहाँ पर टकरा रही तो अभिलंब कहेंगे, इसका नाम है अभिलंब। इसको कहते हैं आपतित किरण। और इसको कहते हैं परावर्तित किरण। अब यहाँ पर देखिए कोण बनता है, एक कोण एंगल बनता है, इसे कहते हैं कोण आई। तो आपतित किरण, इसलिए इसका नाम है आपतन कोण। और यहाँ पर एंगल बनता है, इसे कहते हैं एंगल आर, तो इसका नाम है परावर्तन कोण। ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर इसके दो नियम होते हैं। एक तो है आपका प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहता है? देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो क्या नियम होगा? आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में
होते हैं। इसका दूसरा नियम है, इसे कहते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, ठीक। द्वितीय नियम क्या कह रहा है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि एंगल आई और एंगल आई ऐसे होंगे, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? एक बार फिर से बता देते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर टकराती है तो वह अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये समझ में आएगा डायग्राम। इसके दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये सदैव आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट है आपका फोकस दूरी। फोकस दूरी ये क्या होती है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब F=2 होगा इसका R/2, ये इसका फार्मूला होता है। तो फोकस दूरी होती क्या है? देखिए मैं आपको बता दूं डायग्राम के माध्यम से। देखिए ये हमारा बना हुआ है एक अवतल दर्पण, इसको इधर से पॉलिश कर देते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण बना हुआ है, इसको पॉलिश कर देते हैं ऐसे। और ये है, ये कोई मुख्य अक्ष है, ये बिंदु है, इसे ध्रुव कहते हैं, ये दर्पण का ध्रुव कहलाता है। और यहाँ पर कोई फोकस दूरी, यहाँ पर ये वक्रता त्रिज्या है और यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई, ठीक है, ए और बी। जब प्रकाश की किरण, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं वो आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर ये जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ठीक है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के बाद वो हमेशा फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। और जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो परावर्तन के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, मतलब इधर से जाती है और इधर भी वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर इस वस्तु का एक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? ये वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जो प्रतिबिंब होता है ये बी कहलाता है यहाँ पर। तो अगर बात करते हैं जितनी भी दूरियाँ होती हैं वो सब ध्रुव से नापी जाती हैं। कितना से? ध्रुव से। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कि यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो ध्रुव से लेकर के, और ये वस्तु की जो दूरी है ध्रुव से लेकर जहाँ पर ये वस्तु रखी हुई है उसे कहते हैं यू। क्या कहते हैं? यू। तो यू होता है, इसे कहते हैं यू। ये वस्तु की दूरी कहलाती है, वस्तु की दूरी। और जहाँ पर ये प्रतिबिंब बनता है यानी कि ध्रुव से लेकर के और जहाँ पर ये प्रतिबिंब बनता है वहाँ से की दूरी को कहते हैं बी, यानी कि बी होती है, इसे कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। और आपका बचा है, अब देखिए यहाँ पर बचा है ए, यहाँ से वस्तु की दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी होगी, ठीक है। आपका बचा एफ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी उसे कहते हैं फोकस दूरी। तो एफ क्या होती है? आपकी फोकस दूरी होगी। अब जो कि आपका ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये आपका क्या है? एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। इसे M1 कहते हैं, या इसे M2 कह दो, या ऊपर M1 कर दो, या नीचे M2 इसे कह सकते हो, ठीक है। समझ में आया? आप इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक मैं बताता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला होता है 1/F होता है 1/U + 1/V। तो F तो मैंने बता दिया। अगर हम बात करते हैं अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण, तो अवतल
दर्पण। तो अवतल दर्पण में जो दूरियां होती हैं, जो दूरी होती है वहाँ पर जो एफ की जो दूरी होगी वो माइनस में रखी जाएगी, और यू की दूरी होगी वो भी माइनस में रखी जाएगी, और जो वी की दूरी होगी वो भी माइनस में रखी जाएगी। बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की तो वहाँ पर एफ की दूरी प्लस में रखी जाएगी, और वी की दूरी भी प्लस में रखी जाएगी, और यू की दूरी माइनस में रखी जाएगी। ठीक, समझ में आ गया? अब मैं इसके माध्यम से आपको एक क्वेश्चन, एक आंकिक बताता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका एक, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर ये फोकस दूरी दे रखी है, फोकस दूरी, तो ये फोकस दूरी है, इसको एफ कहते हैं। ये 15 सेंटीमीटर दे रखी, और वो कह रहे हैं वक्रता त्रिज्या पूछिए, तो वक्रता त्रिज्या को कहते हैं आर। चाहे स्मॉल बना लो, इसे क्वेश्चन मार्क कर दो। तो सॉल्व करते हैं तो एफ इक्वल टू होता है R/2। इसको हम अथवा स्मॉल आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एफ की वैल्यू 15 है, 15 है इनकी, तो R/2 इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से एक और बताते हैं। एक अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तथा प्रतिबिंब की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर वस्तु की दूरी दे रखी है, तो वस्तु की दूरी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी दे रखी, जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपकी दे रखी 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कह रहा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो फोकस दूरी स्मॉल है, इसमें तो क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अवतल दर्पण में क्या होता है। अवतल दर्पण एफ की दूरी भी माइनस में रखी जाएगी, और वी की दूरी भी माइनस में रखी जाएगी, और यू की दूरी भी माइनस में रखी जाएगी। तो यहाँ पर यू की दूरी माइनस में हो जाएगी, और बी की दूरी भी माइनस में हो जाएगी। तो अब हम फोकस दूरी निकालते हैं, तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f ये हो गया -30 प्लस ये हो गया -15। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर तो हो जाएगा, इसका एलसीएम लेते हैं तो -1 और प्लस के -2, तो 1/f ये हो जाएगा हमारा -3/30। माइनस माइनस जुड़ जाता है, 3 से काटेंगे 10 आ रहा है। तो क्या आ रहा हमारा 1/f इक्वल टू 1/-10। तो f के लिए हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके कुछ आंकिक सवाल जो होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दे देंगे। ठीक है, तो वीडियो समझ में आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।